के भूत। राजू किसान के खेत के पास से गुजर रहा था, तभी वो सब्जियां देखकर रुक गया और खुद से कहने लगा, यहाँ तो बड़ी ताज़ा सब्जियां उगी हुई है, ये तोड़ लेता हूँ और घर जाके खाता हूँ। ये सोचकर वो खेत से सब्जियां तोड़ने लगा। तभी उसे ख्याल आया, अगर किसान ने मुझे यहाँ सब्जी चोरी करते देख लिया तो जान से मार देगा। तभी उसने सोचा, गधे की आवाज़ निकालता हूँ, किसान समझेगा कि उसकी सब्जी किसी गधे ने खराब की है। ये सोचते ही राजू खुश हो गया और उसने सब्जी तोड़ ली और फौरन अपने मुंह से गधे की आवाज़ निकाली। खेत के पास एक किसान का घर था। वो इस वक्त दोपहर की रोटी खाने के लिए घर गया हुआ था। गधे की आवाज़ सुनकर किसान कहने लगा, इन आवारा गधों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। अभी खेत में जाकर इस गधे को मजा चखाता हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी नाराज होकर कहने लगी, जब भी तुम घर आते हो पीछे से खेत में गधे घुस जाते हैं और तुम वापस खेत की तरफ जाने लगते हो। ये सुनकर किसान कहने लगा, तो क्या करूँ, इन्हीं सब्जियों से हमारा घर चलता है। अगर इसी तरह ये आवारा जानवर हमारा खेत उजाड़ते रहे तो मैं बाजार जाकर क्या बेचूंगा। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, अभी कुछ नहीं होता, तुम खाना खा लो फिर खेत पर चले जाना। ये सुनकर किसान बैठ गया। तभी खेत से फिर गधे की आवाज आई। ये सुनकर किसान को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, ये गधा मेरे हाथों से मरेगा। मगर उसकी बीवी ने उसे खेत में नहीं जाने दिया। राजू घर आया तो बीवी से कहने लगा, तुम्हारे लिए बहुत सारी सब्जी लेकर आया हूँ, बावर्ची खाने में रखती है, जल्दी से खाना पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राजू की बीवी सब्जी का नाम सुनकर उससे पूछने लगी, इतनी ज्यादा सब्जी ले आए, पैसे कहाँ से आए थे? ये सुनकर राजू हंसने लगा और बीवी से कहने लगा, ये मुफ्त की सब्जी है, खाओ पियो और ऐश करो। राजू की ये बात सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, ये वो वाला जमाना नहीं कि कोई भी किसी को मुफ्त चीज दे देता था, तुमने भी इसकी कोई ना कोई कीमत तो दी होगी। ये सुनकर राजू कहने लगा, कुछ ज्यादा नहीं, इसके लिए मुझे सिर्फ गधा बनना पड़ा। ये सुनकर राजू हंसने लगा और उसने अपनी बीवी को सारी बात बता दी। और ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, कल से मुझे भी अपने साथ ले जाना। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे और इस दिन उन्होंने पेट भर कर खाना खाया। अगले दिन फिर राजू उसी खेत में गया और गधे की आवाज निकालने लगा। किसान सो रहा था, वो गधे की आवाज सुनकर उठ बैठा और उसने अपनी बीवी से कहा, मेरी बंदूक उठाकर ले आओ, आज मैं इस गधे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, बेचारा बेजुबान जानवर है, भूख लगती होगी तो खेत में आ जाता होगा, बेचारे को खा लेने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या खा लेगा। ये सुनकर किसान गुस्से में आ गया और कहने लगा, ज्यादा से ज्यादा क्या खा लेगा, कल ये बेचारा सारी सब्जियां खा गया, गधा कहीं का। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, ठीक है, लेकिन उसे जान से मत मारो। ये सुनकर किसान का गुस्सा ठंडा हो गया और वो कहने लगा, तो फिर तुम ही बताओ, इस गधे को अपना खेत उजाड़ने से कैसे मना करूं? ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, मैंने सुना है कि ये गधे शेर से बहुत डरते हैं, आज इसे शेर की धमकी देते हैं। ये सुनकर किसान ने कहा, धमकी? मुझे नहीं लगता ये गधा हमारी धमकी से डर जाएगा, ये लातों के बूत हैं, बातों से नहीं डरते। किसान की बात सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, एक बार मेरी बात मान लो, अगर वो गधा बाज न आया तो फिर बेशक उसे गोली मार देना। ये सुनकर किसान मान गया और उसने कहा, अब बताओ भी कि मुझे क्या करना है। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, अब मैं जैसा कहती हूँ तुम उस पर हाँ ही कहना। ये कहकर किसान की बीवी ऊंची आवाज में कहने लगी, ये गधा तो बहुत ही ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि अपने दोस्त के पास जाओ और उससे शेर ले आओ, ताकि ये गधा खेत उजाड़ने आए तो शेर इसे कच्चा खा जाए। ये सुनकर किसान ने अपनी बीवी की बात पर अमल करते हुए कहा, हाँ ठीक है, कल ही दोस्त के पास जाकर उसका शेर ले आता हूँ। किसान और उसकी बीवी की ये बात सुनकर राजू घबरा गया और वो खुद से कहने लगा, आज ज्यादा सब्जियां उठा लेता हूँ, क्योंकि अगर कल किसान शेर को ले आया तो मैं सब्जियां नहीं तोड़ पाऊंगा। उस दिन राजू ने बहुत सारी सब्जियां तोड़ी और घर चला गया। अगली सुबह वो उठा तो उसकी बीवी उसके पास आई और कहने लगी, जल्दी से जाओ और खेत से सब्जियां ले आओ। ये सुनकर राजू हक्का बक्का रह गया और उसने अपनी बीवी से कहा, कल तो इतनी सारी सब्जियां लेकर आया था। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, वो कल मेरा भाई आ गया था, मैंने उसे कुछ सब्जियां दे दी। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए सब्जियां लाता हूँ, तुम दूसरों में बांट देती हो। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, ठीक है, अगर तुम सब्जी नहीं लाए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।
ये सुनकर राजू कहने लगा, कुछ भी हो जाए, आज मैं मौत के मुंह में नहीं जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, मौत के मुंह में? क्या मतलब? बीवी की बात सुनकर राजू ने उसे किसान और उसकी बीवी की सारी बातें बता दी और कहने लगा, आज किसान अपने दोस्त से शेर ले आया होगा और अगर मैं सब्जियां तोड़ने गया तो शेर मेरी तिक्का बोटी कर देगा। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, किसान ने ये बात तुम्हें डराने के लिए कही होगी, इसीलिए सीधी शराफत से खेत जाओ और सब्जी ले आओ, वरना मैं ही खेत चली जाती हूँ। ये सुनकर राजू को गैरत आ गई और उसने बीवी से कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे शेर ने नहीं खाया तो जल्दी वापस आ जाऊंगा और अगर मुझे देर हो गई तो खेत में आ जाना और आज मेरी तिक्का बोटी पकाकर खा लेना। ये कहकर राजू घर से निकल गया और खेत में आकर डरते डरते एक गधे की आवाज निकालने लगा। तभी उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। बाप रे, ये तो किसान सच में शेर ले आया। ये कहकर राजू वहां से भागा। शेर फिर से दहाड़ा तो राजू घबरा गया और तेज तेज दौड़ने लगा। तभी वो गिर पड़ा और उसका सर एक पत्थर पर जा लगा। उसके सर से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ राजू की बीवी ने उसके लौटने का बहुत इंतजार किया, मगर राजू वापस ना आया। लगता है राजू किसी मुश्किल में पड़ गया है, मैं खेत जाकर देखती हूँ। ये कहकर वो खेत की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर देखा कि उसका शौहर बेहोश पड़ा था। वो उसे डॉक्टर के पास ले गई और फिर वो दोनों किसान के घर गए और कहा, तुम्हारी वजह से मेरा सर फट गया। ये सुनकर किसान ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा सर नहीं फाड़ा। ये सुनकर राजू ने उसे गधे बनने वाली सारी बात बता दी। किसान और उसकी बीवी हंसने लगे और किसान ने कहा, अगर तुम गधे बनकर हमें बेवकूफ बनाते रहे तो हमारे पास भी कोई शेर नहीं था। वो आवाजें मैंने तुम्हें डराने के लिए खुद निकाली थी, हिसाब बराबर हुआ। ये सुनकर राजू कहने लगा, मेरे बीवी बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मुझे गधा बनना पड़ा। ये सुनकर किसान को राजू पर तरस आ गया। उसने राजू को अपने खेत पर कामकाज के लिए रख लिया और ये सुनकर राजू खुश हो गया और वो किसान के खेत पर मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगा। Goodbye.